नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। कल हम लोगों ने देखा था हेमचंद्र और सोमप्रभ सूरी जी को। आज जो हमारे कुछ बचे हुए अपभ्रंश के रचनाकार हैं, हम अपनी क्लास में उनको कंप्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर और हमारे जो अगले रचनाकार हैं उनकी तरफ देखते हैं क्या है। आज के जो अगले रचनाकार हैं वो जैनाचार्य मेरुतुंग। जैनाचार्य मेरुतुंग, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है प्रबंध चिंतामणि। क्या नाम है? प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, इसकी समय सीमा क्या है? तो ये है संवत 1361 ईस्वी, या इसे जब हम चेंज करेंगे ईस्वी में तो 1304 ईस्वी में हो जाएगा। प्रबंध चिंतामणि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम देख लेते हैं। नंबर 1, संस्कृत भाषा का ग्रंथ है यह। और नंबर 2 ये है कि इसमें जो कुछ दोहे हैं वो राजा मुंज के कहे हुए हैं। नंबर 3, दूहा विद्या विवाद का प्रसंग मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दूहा विद्या विवाद का प्रसंग किस ग्रंथ में मिलता है? तो हमें बताना होगा प्रबंध चिंतामणि में मिलता है। बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर। हमारे जो अगले रचनाकार है वो है लक्ष्मीधर। अगले कौन है? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर मतलब 12 नंबर पे। हम 11 रचनाकारों को देख चुके, अगले नंबर है 12 और इससे हैं हमारे लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर का जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है प्राकृत पैंगलम। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनका जो ग्रंथ है वो है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम, ठीक। या इसी का दूसरा नाम है प्राकृत पिंगल सूत्र। इसी को किस नाम से जाना जाता है? प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से जाना जाता है। प्राकृत पिंगल सूत्र, ठीक। समय सीमा क्या है इसकी? इसकी जो समय सीमा है वो 14वीं शताब्दी के अंत में। जो ये प्राकृत पेंगलम है इसका संग्रह कब किया गया? इसका जो संग्रह किया गया था वो किया गया था 14वीं शताब्दी के अंत में। 14वीं शताब्दी के अंत में इसका संग्रह किया गया, ठीक। अब प्राकृत पेंगुलम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। क्या है वो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें? इसमें जो नंबर 1 पे है वो यह है कि इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। किसकी की गई? इसमें प्राकृत और अपभ्रंश दो भाषाओं की। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश, प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है, ठीक। छंदों की विवेचना की गई है, विवेचना की गई है, ठीक। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई। किसमें की गई है? प्राकृत पेंगलम में। इसके टीकाकार कौन है? इसके टीकाकार हैं वंशीधर महोदय। टीकाकार, इसके जो टीकाकार हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है वंशीधर, ठीक। इसके टीकाकार हैं वंशीधर। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके 8 छंदों के आधार पर, इसके प्राकृत पेंगलम के 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की, जिसका रचनाकार उन्होंने सारंगधर को बताया। नोट कर लेते हैं। इसके 8 छंदों के आधार पर, कितने छंदों के आधार पर? 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हम्मीर रासो ग्रंथ की कल्पना की।
हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। और इसका रचनाकार किसे बताया उन्होंने? और इसका रचनाकार, इसका जो रचनाकार किसको बताया? शारंगधर को बताया। शारंगधर को बताया। ठीक। तो प्राकृत पैंगलम के कितने छंदों के आधार पर? 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने किस ग्रंथ की कल्पना की है? हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। और हमीर रासो का रचनाकार उन्होंने किसको बताया? तो उन्होंने सारंगधर को बताया है। अच्छा, इसमें कुछ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम यहाँ देख लेते हैं। अगला यह है कि इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। किसकी मिलती हैं? इसमें सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर। सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर। और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। किसमें मिलती हैं? प्राकृत पैंगलम में मिलती हैं। अच्छा, बब्बर जो हैं इनके पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है। तो यही नोट कर लेते हैं, इसे देख लेते हैं। ये जो बब्बर हैं इनकी जो रचनाएं हैं उसमें किसका चित्रण मिलता है? जिसमें जो चित्रित किया है इन्होंने, दिखाया है कि सुखी और संपन्न जीवन क्या है। तो ये जो बब्बर हैं, ये बब्बर महोदय जो हैं इन्होंने दिखाया है इसमें, इनके पद्यों में, इनके पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है। सुखी और संपन्न जीवन क्या है? किसके? बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण मिलता है, का चित्रण मिलता है। लक्ष्मीधर जी के बारे में बस इतना ही था। एक बार देख लेते हैं इनके ग्रंथ का क्या नाम। प्राकृत पैंगलम है, जिसे प्राकृत पिंगल सूत्र के नाम से जाना जाता है। समय सीमा क्या है? तो 14वीं शताब्दी के अंत में इसका संग्रह किया गया। ठीक। अब प्राकृत पैंगलम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। तो जो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु में जो पहला है वो है इसमें प्राकृत और अभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। नंबर 2 पे देखते हैं इसके टीकाकार कौन है। तो इसके टीकाकार है हमारे वंशीधर महोदय। और इसके 8 छंदों के आधार पर, कितने छंदों के आधार पर? 8 छंदों के आधार पर शुक्ल जी ने हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की है। और जिसका रचनाकार किसे बताया? सारंगधर को बताया है। अच्छा, इसके साथ साथ इसमें सारंगधर, विद्याधर, जज्जल और बब्बर आदि कवियों की रचनाएं भी मिलती हैं। और बब्बर की जो रचनाएं मिलती है उसमें किसका चित्रण किया गया है? तो उसमें सुखी और संपन्न जीवन क्या है इसका चित्रण किया गया है। बढ़ते हैं आज के अपने अगले रचनाकार की तरफ। आज के जो हमारे अगले रचनाकार हैं वो सारंगधर महोदय हैं। नंबर 13 कौन है? सारंगधर। ठीक। सारंगधर। इनके ग्रंथ का क्या क्या ग्रंथ का क्या नाम है? सारंगधर पद्धति। इनका जो ग्रंथ है वो है सारंगधर पद्धति। सारंगधर
पद्धति। ठीक, सारंगधर पद्धति, अब इसके बारे में देख लेते हैं। यह जो ग्रंथ है यह संस्कृत पद्यकोश है। क्या है? संस्कृत का एक पद्यकोश है, संस्कृत पद्यकोश है। ठीक, अगला, इसमें बहुत से साबर मंत्र व भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। इसमें सारंगधर पद्धति क्या दिया गया? इसमें इसमें जो है बहुत से साबर मंत्र दिए गए हैं और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। तो नोट कर लेते हैं। इसमें बहुत से साबर मंत्र व भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। ठीक, तो बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य किस ग्रंथ में दिए गए हैं? सारंगधर पद्धति में दिए गए हैं। आगे जो नया महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं। एक ग्रंथ है हम्मीर रासो। क्या है? हम्मीर रासो, जिसे अभी अभी हमने पढ़ा है। इसका रचनाकार सारंगधर को किसने बताया था? शुक्ल जी ने बताया था। ठीक, शुक्ल जी ने किसको बताया था? सारंगधर को बताया था। अच्छा, हम्मीर रासो का जो दूसरे रचनाकार हैं वो जज्जल हैं। अब जज्जल को किसने माना? इनके जो दूसरे रचनाकार हैं वो जज्जल हैं। किसने माना? ये राहुल सांकृत्यायन जी का मानना था। किसने माना था इसे? राहुल सांकृत्यायन। इनका मानना था कि ये जो हम्मीर रासो ग्रंथ है ये सारंगधर जी का ना होकर ये जज्जल नामक कवि का है। ठीक, अब इस हम्मीर रासो के बारे में एक और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। हम्मीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। यह एक कथन है। किसका है? तो यह जो कथन है ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। क्या कहते हैं वो? हम्मीर शब्द, ये जो हमीर शब्द है अमीर का विकृत रूप है। अमीर का विकृत रूप है। किसने कहा है? इसे कहते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने क्या कहा कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है। आगे इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है, देखते हैं। सारंगधर, ये जो सारंगधर हैं ये चंद के वंशज थे। क्या है कि सारंगधर चंद के वंशज थे। ठीक, सारंगधर चंद के वंशज थे जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। जिन्होंने हम्मीर गैरा, हम्मीर गैरा हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। ये कहा किसने है? सारंगधर जी के बारे में। तो ये कथन है हमारे शिव सिंह सेंगर जी का। शिव सिंह सेंगर जी का। शिव सिंह सेंगर जी क्या कहते हैं कि जो सारंगधर हैं ये चंद के वंशज थे जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा बनाया था। अगला इनके बारे में कौन सा कथन है ये देख लेते हैं। अगला है कि सारंगधर को अनुमानता कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना गया है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। तो नोट कर लेते हैं। बच्चन सिंह ने इनको क्या माना है? सारंगधर
सारंगधर को अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कहा है। कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता कहा है। प्रथम प्रयोक्ता कहा है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि ये जो सारंगधर है ये कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता थे। अगला इनके बारे में देख लेते हैं क्या है। अगला जो कथन है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का है। उन्होंने कहा है कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सारंगधर को क्या कहा इन्होंने कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। सूत्रकार थे। ये किसने कहा है? ये कहते हैं हमारे शुक्ल जी। ठीक। सारंगधर के बारे में, सारंगधर चंद के वंशज थे जिन्होंने हम्मीर गैरा हम्मीर काव्य भाषा बनाया। शिव सिंह सेंगर। सारंगधर को अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना किसने? बच्चन सिंह। और सारंगधर के बारे में कहा कि ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक। एक पद इसमें मिलता है और वो पद कौन सा है शार्ट में हम देख लेते हैं। जो हमारे दृष्टि या कि सरस्वती पांडे बुक में दिया गया था। तो पद है नूनम बादलम छाई। नूनम बादलम छाई खेह पसरी निसराण। खेह पसरी निसराण शब्द खरा। शब्द खरा। दो लाइन और है इसमें बीच में। उसके बाद लास्ट लाइन जो है इसके कंठे पाग निवेश। कंठे पाग निवेश जा शरणम श्रीमल्ल देवम। जा शरणम श्रीमल्ल देवम। श्रीमल्ल देवम विभुम। यह जो पद है यह किसका है? ये है श्रीकंठ पंडित महोदय का। श्रीकंठ पंडित। ठीक। इसमें क्या है कि इसमें श्रीमल्ल देव की प्रशंसा है और यह सारंगधर पद्धति से उद्धृत है, जिसके लिए यहाँ दर्शाया गया। किसकी प्रशंसा है? ये तो हम देख ही रहे हैं कि इसमें श्रीमल्ल देव की प्रशंसा है। इसमें श्रीमल्ल देव की प्रशंसा है। श्रीमल्ल देव की प्रशंसा है। और क्या है? यह सारंगधर पद्धति से उद्धृत है। सारंगधर पद्धति से लिया गया है। सारंगधर पद्धति से लिया गया है। तो सारंगधर जी के बारे में बस इतना ही था। इनके ग्रंथ का नाम सारंगधर पद्धति है। संस्कृत पद्यकोश था, उसमें साबरमंत व भाषा चित्रकाव्य दिए गए थे। हम्मीर रासोग रचनाकार शुक्ल जी ने सारंगधर को माना है और हमारे राव सांकृत्यायन जी जज्जल को मानते हैं। हमीर अमीर का विकृत रूप है। ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। सारंगधर जी के बारे में जो कथन था कि ये चंद के वंशज थे। हमीर गहरा और हमीर भाषा काव्य का इन्होंने हमीर काव्य भाषा में बनाया था। ये शिव सिंह सेंगर का था और इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता हमारे बच्चन सिंह मानते हैं और शुक्ल जी ने अच्छे कवि व सूत्रकार कहते हैं। बाकी ये पद है। तो हमारे जो अपभ्रंश के रचनाकार थे वो यहीं से समाप्त होते हैं।
और अब हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास हमारी होगी सिद्ध साहित्य पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा चैनल या हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने ये जो क्लासेज चल रही हैं इनके माध्यम से अपने हिंदी साहित्य को हमेशा रिवीजन करते रहें। मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए लेते हैं विदा।